जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, क्या स्पेशल विशेषता है और कितने नए अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके पहले दोस्तों मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से किया गया और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। तो दोनों महत्वपूर्ण वीडियो हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी जरूर देखें। आइए अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में मंदसौर। ये कौन सा जिला है? मंदसौर। अब देखिए मंदसौर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो महात्मा गांधी अभ्यारण्य। तो एक के साथ याद भी करवा दूंगा मैं आप लोगों को। तो महात्मा गांधी अभ्यारण्य कहां पर है? मंदसौर। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है तो समझना। महात्मा गांधी अभ्यारण्य मंदसौर जिले में, तो महात्मा गांधी में क्या आ रहा है? शोर वर्ड आ रहा है और मंद। मंद का मतलब होता है धीमा। तो महात्मा गांधी ने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम चलाया, जो एक धीमी गति से चलाया हमने। वो अहिंसा के पुजारी थे और जहां भी जाते थे वहां पर हिंसा नहीं होती थी, शोर शराबा नहीं होता था। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहां मिलेगा आपको? मंदसौर में। तो गांधी सागर अभ्यारण्य को आपको मंदसौर कैसे याद रखेंगे आप? शोर मतलब गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो कोई हिंसा नहीं होगी, शोर शराबा नहीं होगा। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहां हो गया? मंदसौर। अब देखिए रतलाम, अगला जिला कौन सा है हमारा? रतलाम। देखिए रतलाम में कौन सा अभ्यारण्य आता है आपका? सेलाना। देखिए इसको भी याद रखिए, ट्रिक बताता हूँ। सेलाना। अब देखिए सेलाना अगर हम बात करें रतलाम की, तो रतलाम को मध्य प्रदेश की सेव नगरी कहते हैं। रतलाम सेव के लिए फेमस है। अब जब अगर आप रतलाम जाओगे तो क्या लेकर आना है? वहां से सेव लेकर आना है। तो रतलाम से क्या लाना है? सेव। तो सेव कहां मिलेगी? सेलाना। सेव कहां से लाना है? रतलाम से। तो रतलाम में कौन सा अभ्यारण्य हुआ? सेलाना अभ्यारण्य। अब देखिए सेलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। खरमोर पक्षी का संरक्षण कौन से नेशनल अभ्यारण्य में किया गया है? तो सेलाना में। तो सेलाना कहां पर है? रतलाम में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो नेशनल अभ्यारण्य है हमारा, देखिए झाबुआ की बात करते हैं। तो झाबुआ में मयूर। झाबुआ में कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? मयूर। अब देखिए झाबुआ में देखेंगे तो क्या है? बुआ वर्ड आ रहा है, बुआ। तो बुआ का लड़का कौन हुआ? बुआ के लड़के का नाम क्या है? मयूर। तो मयूर अभ्यारण्य कहां पर है? झाबुआ। तो झाबुआ जो है यहाँ पर मोरों का संरक्षण किया गया है। मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में आता है और इसमें मोरों का संरक्षण किया गया है। तो मयूर किसका लड़का है? बुआ का लड़का है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है हमारा अलीराजपुर। अलीराजपुर में कौन सा अभ्यारण्य है हमारा? तो कट्टीवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? कट्टीवाड़ा। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप? अलीराजपुर का जो अभ्यारण्य है हमारा, इसका नाम है कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य। कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य कहां मिलेगा आपको? अलीराजपुर। अब देखिए इस अभ्यारण्य की क्या विशेषता है भैया? तो आपको एक बात पता होगी, झाबुआ से अलग होकर कौन सा जिला बना? तो अलीराजपुर। अब देखिए जब किसी से हमारा विवाद हो जाता है तो व्यक्ति उससे अलग हो जाता है, उससे बातचीत करना बंद कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं, मालवी में एक वर्ड होता है कट्टी होना। कट्टी होना मतलब उससे बातचीत बंद कर देना। तो झाबुआ से क्या अलग हुआ? अलीराजपुर। और यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य मिलेगा आपको? कट्टीवाड़ा। ठीक है। तो देखिए अलीराजपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? कट्टीवाड़ा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहां तक 4 अभ्यारण्य याद हो जाएंगे आपको, महात्मा गांधी मंदसौर में, मयूर झाबुआ में, ठीक है, सेलाना रतलाम में, और आपका अगला है अलीराजपुर में कट्टीवाड़ा। तो ये 4 अभ्यारण्य हो गए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर कर देना तब तक, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब देखिए ये वाला जो जिला है ना दोस्तों, इसका नाम है हमारा आगरमालवा। आगरमालवा में कामधेनु गो अभ्यारण्य। क्या है? कामधेनु गो अभ्यारण्य। गो अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? आगरमालवा। कामधेनु गो अभ्यारण्य कहां पर मिलेगा? सुसनेर आगरमालवा। उसकी एक तहसील है सुसनेर, जहां पर कामधेनु गो अभ्यारण्य है। अब देखो इसको याद रखिएगा, सीधा सा फंडा है। कामधेनु एक गाय थी जो सभी व्यक्तियों की इच्छा की पूर्ति करती थी, मनोकामनाएं पूरी करती थी। ठीक है। तो भैया जो ये है ना आपका आगरमालवा, ये 2013 में जिला बना। तो आगरमालवा की क्या इच्छा थी, क्या कामना थी कि उसे जिला बना दिया जाए। आगरमालवा को क्या कर दिया जाए? जिला बना दिया जाए। तो उसकी इच्छा कब पूरी हुई? 2013 में। 2013 में शाहजहांपुर से अलग होकर जिला बना आगरमालवा।
तो कामधेनु गो अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको? आगरमालवा में। ठीक है, कामना पूरी होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट अभ्यारण्य देखिए, अगला अभ्यारण्य है हमारा चंबल अभ्यारण्य। चंबल आता है मुरैना में। चंबल सेंचुरी कहां पर है दोस्तों? मुरैना में। अब देखिए इसको समझना थोड़ा सा। चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में आता है। अब देखिए मुरैना में चंबल अभ्यारण्य, और ये घड़ियालों का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अगर पूछा जाए कि घड़ियालों के संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो मुरैना में, जिसका नाम है चंबल। घड़ियालों का बोल रहा हूं, ध्यान रखना, नहीं तो प्रदेश का सबसे बड़ा नौरादेही जो सागर में आता है। तो घड़ियालों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है मध्य प्रदेश में? चंबल अभ्यारण्य, जो चंबल नदी पर है। और ये कहां पर स्थित है? तो मुरैना जिले में स्थित है। अब देखिए मुरैना में एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, रेना। रेना कौन सी नदी में आता है? चंबल नदी में। रेना कौन सी नदी में आता है? चंबल। तो चंबल अभ्यारण्य कहां हुआ? मुरैना। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्योपुर में एक अभ्यारण्य था जो नेशनल पार्क बन चुका है, कूनो पालनपुर। तो वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नेशनल पार्क में हम पढ़ चुके हैं पहले। वर्तमान में कूनो पालनपुर नेशनल पार्क है, पहले श्योपुर में था। इसके बाद देखिए ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर में एक अभ्यारण्य है हमारा घाटी गांव। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? ग्वालियर में घाटी गांव। ग्वालियर में जो अभ्यारण्य उसका नाम है घाटी गांव। तो देखिए अगर आप कहीं भी रहेंगे और ग्वालियर जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारी घाटियां आती है। तो ग्वालियर में क्या है? घाटी गांव। ठीक है, या जैसे ग्वालियर, तो ग्वालियर से गाना भी हो जाएगा। तो गाना तो गाओगे तो भैया उसके अंदर उतार चढ़ाव आता है गाने। तो ग्वालियर में कौन सा है? घाटी गांव। अब देखिए शिवपुरी में एक अभ्यारण्य था जिसका नाम था करेरा। क्या नाम था भैया? ध्यान रखना इसको जरा विशेष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी करंट का, क्योंकि जो शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य था, इसको अभ्यारण्य की कैटेगरी से हटा दिया, इसको समाप्त कर दिया। ये अभ्यारण्य खत्म हो चुका है। तो ये जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेरा अभ्यारण्य कहां पर था? शिवपुरी में। अब इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किस अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा समाप्त किया गया है? तो वो कौन सा है आपका? करेरा अभ्यारण्य, जो शिवपुरी जिले में आता है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभ्यारण्य दोस्तों हमारा ओरछा अभ्यारण्य। ओरछा कहां आता है? देखिए ये एक नया जिला बना है हमारा, निवाड़ी। तो ओरछा अभ्यारण्य निवाड़ी में आता है। ओरछा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आता है। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? ओरछा। अब देखिए ओरछा अभ्यारण्य नोट करना, ये बेतवा नदी के तट पर बना हुआ अभ्यारण्य। मतलब कौन सी नदी पर है ओरछा अभ्यारण्य? बेतवा नदी, और निवाड़ी जिले में, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आता है ओरछा अभ्यारण्य। अब देखिए पन्ना की बात करें तो पन्ना में एक अभ्यारण्य घड़ियाल वाला, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? केन घड़ियाल। केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है? पन्ना छतरपुर, दोनों जिलों में आता है। और इसमें घड़ियालों का संरक्षण किया गया है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना छतरपुर दोनों जिले में आता है। उसमें किसका संरक्षण किया गया है? घड़ियालों का। तो देखिए जो केन घड़ियाल है ना, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। बारिश होती है तो बारिश में क्या बरसता है? पन्ना में हीरे बरसते हैं। और हीरे किसमें भर कर लाएंगे हम? तो केन में। जो पानी का रहता है उसे क्या बोलते हैं? केन बोलते हैं। तो हीरे किसमें भर के लेके आएंगे हम? केन में। और पन्ना में बारिश किसकी हो रही है? हीरे की। तो और बारिश में छाता भी लगता है आपको। तो छतरपुर, पन्ना छतरपुर में आ रहा है केन घड़ियाल। अब जब बारिश होगी तो एक नदी बन जाएगी, वहां नदी भी बन जाएगी जब बारिश होगी। तो यहाँ पर कौन सी नदी बनती है? गंगा। तो यहाँ पर एक गंगा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? गंगा। गंगा अभ्यारण्य कहां पर है? गंगा नदी यहाँ नहीं बनती है, ठीक बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो गंगा अभ्यारण्य कहां पर है? पन्ना में आता है। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गंगा अभ्यारण्य कहां पर है मध्य प्रदेश में? तो गंगा अभ्यारण्य पन्ना। देखो इसको रटना नहीं, आपको थोड़ा सा समझना कि भैया बारिश हो रही है पन्ना में, और बारिश काय की हो रही है पन्ना में? तो हीरो की बारिश हो रही है। हीरो की बारिश हो रही तो आप लोगों को किस चीज की जरूरत रहेगी? छाते की। तो छाते, तो केन अभ्यारण्य कहां हो गया? पन्ना छतरपुर। तो बारिश हो रही है तो हीरो की गंगा बन गई वहां, तो गंगा कहां हो गया? पन्ना में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को शेयर भी कर देना। अब देखिए सीधी के अभ्यारण्य की बात करते हैं। सीधी में कौन कौन से हैं? तो बगडरा है। कौन सा है सीधी में दोस्तों? बगडरा अभ्यारण्य सीधी जिले में आता है। बगडरा अभ्यारण्य कहां पर है मध्य प्रदेश में? सीधी जिले में आता है। अब देखिए बगडरा अभ्यारण्य यहाँ पर, और यहीं पर एक अभ्यारण्य और है जिसका नाम है डुगरी। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? यहाँ पर
बगडरा और डुगरी, ये दोनों अभ्यारण्य सीधी जिले में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे समझना, सीधी मतलब सीधा व्यक्ति, तो सीधे व्यक्ति को कोई भी डरा सकता है, ये आ रहा है वर्ड डरा, तो सीधे व्यक्ति को कोई भी डरा सकता है और कोई भी डुबा सकता है। तो बगडरा और डुगरी दोनों कहां पर है, सीधी। तो देखिए सीधी में मतलब सीधा व्यक्ति हो, तो सीधे व्यक्ति को कोई भी डरा देगा, डरा दिया, और कोई भी डुबा सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है। तो बगडरा और डुगरी दोनों अभ्यारण्य कहां पर हो गए, सीधी सीधे। अब देखिए इसके बाद शहडोल की बात करते हैं, तो शहडोल में कौन सा है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। शहडोल जिले में कौन सा है दोस्तों, सोन घड़ियाल। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है, देखिए सोन घड़ियाल आता है सीधी शहडोल, दोनों जिलों में आता है, ठीक है। कहां पर है, नोट कर लें आप, ये सीधी और शहडोल में आता है, सीधी शहडोल दोनों जगह आता है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। देखिए सोन घड़ियाल कहां आ रहा है, सीधी और शहडोल दोनों जिलों में आता है सोन घड़ियाल। अब देखिए यहीं पर अगर हम बात करें तो यहीं पर एक और आता है पनपटा, जिसे पनपटा भी कहते हैं, ठीक है। पनपटा है तो आप पढ़ा से याद रखें, पनपटा। क्या नाम है अगले नेशनल पार्क का हमारा दोस्तों, अगला जो नेशनल पार्क है हमारा पनपटा। पनपटा सॉरी नेशनल पार्क नहीं, सेंचुरी अभ्यारण्य। पनपटा अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये भी शहडोल में, ठीक है। अब देखिए पढ़ा जो वर्ड है इसको आप पढ़ा है, इसको पढ़ने से तात्पर्य लगाएं, पढ़ना लिखने वाला पढ़ा, पढ़ा है तो पढ़ा से तात्पर्य रहता है, क्या रहेगा ये, पढ़ा, ये वाला वर्ड समझे आप। तो आप देखिए सोन तो सोना नहीं है और पढ़ना है, तो आपका टारगेट अचीव होगा। आपका जो टारगेट है पटवारी बनने का, एसआई बनने का, वन रक्षक अधिकारी बनने का, सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो कैसे ध्यान रखना है आपको, शहडोल, और आपको सारी चीजें सहना है, बारिश हो रही तब भी जो टारगेट है वो अचीव करना है, ठंड ज्यादा हो रही तो जल्दी उठना है तब भी पढ़ना है। तो क्या करना है आपको, सारी चीजें सहन करना है, सारी चीजों को आपको उससे भागना नहीं है। तो सोन घड़ियाल और पनपड़ा दोनों कहां पर है, शहडोल जिले में। देखिए सोन घड़ियाल और पनपड़ा दोनों अभ्यारण्य कहां पर आते हैं, शहडोल जिले में। सोन सीधी और शहडोल दोनों में आता है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसके बाद आगे अगले नेशनल पार्क अभ्यारण्य की बात करते हैं। देखिए अगला जो नेशनल पार्क है हमारा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करते रहे हम। देखिए अब धार चलते हैं, धार में भी अभ्यारण्य कोई सम, धार में सरदार, कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों हमारा, सरदारपुर अभ्यारण्य कहां मिलेगा आपको, धार। अब देखो कैसे याद रखोगे इसको, सरदारपुर, तो सरदार, धार आ रहा तो सरदार के पास क्या रहती है, धार रहती है, तलवार कटार वगैरह रखते ही हो, सरदार के पास क्या है, धार। तो सरदारपुर कहां मिलेगा आपको, धार में सीधा सा फंड है, कुछ रटना नहीं। सरदारपुर अभ्यारण्य कहां होगा, धार। एक बार दिमाग में क्लिक होना चाहिए। सरदार क्या रखता है, तलवार रखता है, और तलवार में क्या होती है, धार। सरदारपुर अभ्यारण्य धार में हो गया। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं खंडवा। खंडवा में दो अभ्यारण्य है, ठीक है। एक है मांधाता, कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ पर, मांधाता, मांधाता और सूरमेनिया, सूरमेनिया, मांधाता और सूरमेनिया अभ्यारण्य दोनों कहां पर है, तो खंडवा जिले में आते हैं दोनों। ये दो अभ्यारण्य है, ठीक है। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो देखिए खंडवा में कौन कौन से अभ्यारण्य है, मांधाता और सूरमेनिया। तो इसको ऐसे समझना, खंडवा के किशोर कुमार थे, कौन थे भैया, किशोर कुमार। किशोर कुमार कहां के थे, खंडवा के। तो किशोर कुमार के सुर कैसे थे, गायक थे किशोर कुमार, प्रसिद्ध देश थे। तो किशोर कुमार के सुर कैसे थे, अच्छे थे, और लोग उसके अंदर क्या होते थे, मग्न मूंद हो जाते, उसी के स्वर में खो जाते थे। तो मांधाता भी नहीं, अंधे हो जाते थे, स्वर में डूब गए, कुछ पता ही नहीं उनको। तो मांधाता और सूरमेनिया दोनों कहां पर है, खंडवा। मांधाता, देखिए जो ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है वो मांधाता पर्वत पर ही है, ठीक है। ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से, जिसका नाम है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो वो कौन से पर्वत, उस पर्वत का नाम है मांधाता। तो मांधाता और सूरमेनिया दोनों कहां पर है, खंडवा। ऐसे याद रखें आप। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला नेशनल पार्क आता है दोस्तों हमारा कालीगी। कौन सा, नेशनल पार्क नहीं है, सेंचुरी है, ठीक है, अभ्यारण्य। अगला कौन सा है हमारा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई। देखिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला आ रहा है बैतूल में। बैतूल में अगला
अगली सेंचुरी है हमारी कालीभीत। कौन सी है? कालीभीत। कालीभीत आता है बैतूल में दोस्तों। अब देखिए कालीभीत सेंचुरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें भालुओं का संरक्षण किया गया है। क्या मिलता है कालीभीत में? भालू मिलेंगे आपको। तो कालीभीत कहां पर है? बैतूल में। अब देखिए कालीभीत में जब कोई बात बहुत ज्यादा तूल पकड़ती है, जब कोई बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया जाता है तो कुछ लोग कालीभीत में पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बात उनके अहित की होती है। तो कालीभीत कहां मिलेगा आपको? बैतूल में। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल हो गया। अब देखिए पेंच में एक सेंचुरी है जिसका नाम भी चेंज हो चुका है। पुराना नाम और नया नाम दोनों बता देता हूं मैं आपको। यहां पर देवझीली। कौन सा है भैया? देवझीली सेंचुरी। इसका पुराना नाम है पेंच अभ्यारण्य। क्या नाम है इसका दोस्तों? पेंच अभ्यारण्य। पेंच अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आता है, ठीक है। अब देखिए पेंच अभ्यारण्य और पेंच नेशनल पार्क भी, कल मैंने नेशनल पार्क भी पढ़ाया पेंच, ठीक है। नेशनल पार्क सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर 3 जगह आता है। नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं। और जो अभ्यारण्य है वो कहां पर आता है? सिवनी में। तो भैया इसका नया नाम हो गया है देवझीली और ओल्ड नेम है इसका पेंच अभ्यारण्य, ठीक है। तो देवझीली अभ्यारण्य कहां पर है? सिवनी। तो भैया शिव क्या है? देवी तो है, भगवान है शिव। तो देवझीली कहां मिलेगा? शिवनी में। तो देव कौन है? शिव। तो शिवनी, ठीक है। देवझीली कहां पर है? शिवनी में। अब देखिए मंडला चलते हैं। मंडला में कौन सा अभ्यारण्य है हमारा? देखिए मंडला में जो अभ्यारण्य उसका नाम है फेम मीन फोर। क्या नाम है? फेम मीन फोर। कहीं पर ये फेम भी मिलता है, लिख दिया तो फेम मीन फोर कहां पर है? मंडला में। कहीं कहीं बुकों में केवल फेम दिया हुआ है, तो वो ध्यान रखें आप इसे। तो कौन सा है यहां पर? फेम मीन फोर। फेम मीन फोर। तो ये कहां पर है? मंडला में। अब देखिए फेम मीन फोर मंडला जिले में आता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मंडला। तो मंडला मतलब मंडली, लोगों की ग्रुप को क्या कहते हैं? मंडली, समूह। तो मंडला 4 लोगों का ग्रुप होता है कि एक व्यक्ति का ग्रुप हो जाएगा? तो फॉरवर्ड आ रहा है फेम मीन फोर। फेम मीन फोर कहां पर मिलेगा? मंडला जिले में मिलेगा। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला आता है हमारा दमोह जिले में। दमोह जिले में अभ्यारण्य जिसका नाम है, देखिए दमोह में रानी दुर्गावती। कौन सा अभ्यारण्य यहाँ पर? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? तो दमोह में। तो देखिए रानी दुर्गावती अच्छे का दम निकाल देती थी। कैसे याद रखेंगे? दमोह आ रहा है तो रानी दुर्गावती क्या करती है भैया? कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसका दम निकाल देती थी। तो रानी दुर्गावती कहां हुआ? दमोह में। अकबर के सेनापति से रानी दुर्गावती का युद्ध भी हुआ है, ठीक। तो दमोह में कौन सा है? रानी दुर्गावती, ठीक है। तो रानी दुर्गावती सबका दम निकाल देती है जो भी दुश्मन होता था। तो रानी दुर्गावती कहां पर मिलेगा? दमोह में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सागर चलते हैं। अब देखिए सागर में एक अभ्यारण्य है दोस्तों, समझना। सागर में जो अभ्यारण्य है उसका नाम है नोरा देही। कौन सा? क्या नाम है? नोरा देही। नोरा देही अभ्यारण्य सागर में। अब देखना इसको समझना, ये वाला जो वर्ड है क्या दिख रहा है? देही। तो देह हो जाएगा। देह मतलब क्या? देह मतलब शरीर, काया। और नो आ रहा है, ये देखो नो, इंग्लिश वाला नो। नो का मतलब होता है नहीं। तो शरीर को कहां नहीं धोना चाहिए? कहां पर नहीं नहाना चाहिए? सागर, क्योंकि सागर के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो नोरा देही कहां है? सागर। तो सागर को कहां नहीं धोना है आपको? सागर में। तो नोरा देही कहां हो गया आपका? सागर। नोरा देही अभ्यारण्य सागर में हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। अगला अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ आता है राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? राजगढ़ जिले में। अब देखिए जो नोरा देही है ना, प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये बात भी नोट कर लेना। नोरा देही अभ्यारण्य क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नोरा देही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। और नरसिंहगढ़ कहां आ रहा है आपका? तो राजगढ़ में आ रहा है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में? राजगढ़ जिले में। नरसिंहगढ़, देखिए दोनों में गढ़ वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। नरसिंहगढ़ राजगढ़,
नरसिंहगढ़, राजगढ़, दोनों में क्या वर्ड यूज हो रहा है? गढ़, गढ़, नरसिंहगढ़, राजगढ़, नरसिंहगढ़, राजगढ़, ऐसे याद रखें हम, नरसिंहगढ़, राजगढ़, राजगढ़, नरसिंहगढ़। तो देखिए कहां पर है ये वाला अभ्यारण्य आपका राजगढ़ में। अब देखिए इसके बाद अगला आता है हमारा इंदौर में एक अभ्यारण्य जिसका नाम है रालामंडल। क्या नाम दोस्तों? रालामंडल। रालामंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? रालामंडल। रालामंडल अभ्यारण्य कौन से जिले में आता है? इंदौर जिले में। और रालामंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा अभ्यारण्य। रालामंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आता है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, खिवनी। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों अगला हमारा? खिवनी। खिवनी अभ्यारण्य देवास और सीहोर दो जगह आता है। खिवनी अभ्यारण्य कहां आ रहा है दोस्तों? देवास और सीहोर में आ रहा है खिवनी। खिवनी कहीं जगह केवनी भी मिलेगा आपको, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। खिवनी केवनी आ जाए तो देवास सीहोर लगाना है आपको। खिवनी या केवनी अभ्यारण्य ये कहां पर है? देवास और सीहोर दो जिले में आता है। अब देखिए इसके बाद होशंगाबाद की बात करते हैं। होशंगाबाद में एक अभ्यारण्य जिसका नाम है बोरी अभ्यारण्य। देखिए होशंगाबाद में कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? बोरी। होशंगाबाद में बोरी अभ्यारण्य। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हम क्या करें, 100 किलो की एक बोरी रख दें, 1 कुंटल की एक बोरी रख दें, तो उसके होंठ उड़ जाएंगे, हिल भी नहीं पाएगा। तो बोरी अभ्यारण्य कहां हो गया? होशंगाबाद। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 100 किलो की बोरी रख दी जाए तो क्या हो जाएगा? हिल भी नहीं पाएगा, होंठ उड़ जाएगा उसका। अब होंठ उड़ गया तो नर्मदा में बहाना पड़ेगा। तो होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया? नर्मदापुरम। तो ठीक है, तो बोरी अभ्यारण्य कहां है? होशंगाबाद। इसके बाद देखिए जो ये बोरी अभ्यारण्य ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि बोरी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बोरी घाटी सागौन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ये भी नोट करें आप, बोरी घाटी मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ये शायद फॉरेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। बोरी घाटी सागौन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। और बोरी घाटी कहां पर आ रही है? तो होशंगाबाद जिले में आ रही है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं रायसेन। रायसेन के अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों। ये जो है रायसेन जिला है, रायसेन में 2 अभ्यारण्य है। देखिए एक है रातापानी। कौन सा है? रातापानी अभ्यारण्य रायसेन। दोस्तों नोट करते जाए आप, रातापानी अभ्यारण्य कहां पर है? रायसेन जिले में आता है। रातापानी ये यहां पर नोट किया है, ये हमारे पास चेंज कर दिया मैंने। रातापानी अभ्यारण्य ये रहा आपका। रातापानी रायसेन जिले में आता है और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य। टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में एक ही है अभी केवल, और उसका नाम क्या है? रातापानी। रातापानी रायसेन में आता है। और यहीं पर एक अभ्यारण्य और है सिंघोरी। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? रायसेन में सिंघोरी। विशेष नोट करें आप, सिंघोरी। सिंघोरी अभ्यारण्य कहां पर है? रायसेन। तो रातापानी और रायसेन दोनों कहां पर है? रायसेन में, ठीक है। रातापानी रायसेन दोनों कहां पर है? रायसेन। तो देखिए ये आपको यहां पर एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, घोरी। घोरी वर्ड को हम गोरी कर सकते हैं। इंडिया के लोग जो काले लोग होते हैं वो गोरे होने के लिए पागल होते हैं कि भैया गोरा होना है। तो गोरा होने के लिए क्या लगाते हैं? रात में भी पानी लगाते हैं, और पानी लगाने के लिए अलग अलग लोगों की राय लेते हैं। तो रायसेन में, तो रातापानी और सिंघोरी कहां पर है? रायसेन। रातापानी रायसेन कहां पर है? रायसेन में। इस प्रकार से याद रखेंगे, रातापानी और रायसेन, ठीक, दोनों रायसेन में आते हैं। रातापानी और रायसेन दोनों कहां पर है? रायसेन जिले में आते हैं, ठीक है। तो घोरी से गोरी कर लें इसको, ठीक है। तो रातापानी रायसेन में आता है, ठीक है, और सिंघोरी भी कहां आता है? रायसेन। और रातापानी नेशनल पार्क का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क सॉरी अभ्यारण्य है हमारा जो मात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब देखिए ये मध्य प्रदेश के सारे पुराने अभ्यारण्य करवा चुका हूं मैं आपको। अब इसके बाद नए वाले अभ्यारण्य करवाऊंगा। तो 2 मिनट के अंदर मैं आपको सारे अभ्यारण्य एक बार में रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। तो वीडियो को तब तक शेयर भी कर दें आप, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, पहला जो अभ्यारण्य हमने पढ़ा वो पढ़ा मंदसौर।
तो मंदसौर गांधी जी जहां भी जाते हैं वहां पर कोई आवाज शोरगुल नहीं होती है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको? मंदसौर में। अब देखिए रतलाम को सेव नगरी कहते हैं। रतलाम को क्या कहते हैं दोस्तों? सेव नगरी। तो सेव कहां से लाना है? रतलाम से। तो सेलाना कहां हो गया? रतलाम। अब देखिए बुआ का लड़के का नाम क्या है? मयूर। बुआ, झाबुआ में बुआ आ रहा है, तो बुआ के लड़के का नाम क्या हुआ? मयूर। तो झाबुआ में कौन सा अभ्यारण्य है? मयूर। अब देखिए अलीपुर, अलीराजपुर। तो देखिए अलीराजपुर में कट्टीवाड़ा, तो झाबुआ से अलग होकर एक जिला बना अलीराजपुर। तो दोनों में विवाद हो गया, दोनों बातचीत बंद कर दी, तो कट्टी हो गए, तो कट्टीवाड़ा अलीराजपुर। अब देखिए धार, धार में धार आ रहा है, तो धार में सरदार, सरदार के पास क्या होती है? धार, सरदारपुर। धार में कौन सा अभ्यारण्य है? सरदार। राला मंडल, इंदौर, इंदौर सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से, तो बहुत बड़ा मंडल हो गया, तो राला मंडल इंदौर। ठीक है। इसके बाद देखिए खंडवा की बात करें तो खंडवा में दो अभ्यारण्य हैं। खंडवा में सूरमेनिया और मांधाता। तो कौन से यहाँ पर? सूरमेनिया और मांधाता। तो देखिए खंडवा में कुछ नहीं, किशोर कुमार कहाँ के थे? खंडवा के। तो उनके सुर अच्छे थे और लोग उनके सुर के अंदर खो जाते थे, उनके संगीत में खो जाते थे। तो सूरमेनिया मांधाता दोनों कहां पर है? खंडवा में। अब देखिए बैतूल की बात करें, बैतूल में तूल वर्ड आ रहा है। जब कोई बात बहुत ज्यादा तूल पकड़ती तो लोग काले पीले पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा है? कालीभीत, जिसमें बालुओं का संरक्षण किया गया है। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल। अब देखिए इसके बाद शिवनी की बात करें तो यहाँ पर देवझील, शिव का नाम आ रहा है शिवनी में, तो देवझील, शिव क्या है? देव, तो देवझील हो गया। इसका नाम पुराना नाम है पेंच, ये भी ध्यान रखना। मंडला में कौन सा है? फेमिन फोर, फोर आ रहा है तो चार लोग मिलकर मंडली बना दें, तो फेमिन फोर मंडला हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ की बात करें शहडोल में, तो शहडोल में आता है आपका शहडोल। बोलना नहीं है, अपने लक्ष्य को, अपना लक्ष्य पाना है, उसके पीछे रात दिन करना पड़ेगा, आपको सोना नहीं है और पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया सोनगढ़ियाल और पनपड़ा अभ्यारण्य, दोनों कहां पर है? शहडोल। अब देखिए सीधी, ये लिखा है सीधी वर्ड, तो सीधी, सीधे व्यक्ति को कोई भी डरा सकता है और डुबा सकता है। बगडरा और डुबरी दोनों कहां पर है? सीधी में। इसके बाद देखिए पन्ना, पन्ना छतरपुर में केन आता है। तो पन्ना छतरपुर में बारिश की होती है? हीरो की, हीरा उत्पादक क्षेत्र है पन्ना। तो हीरो की बारिश होगी तो हम किसमें भर के लाएंगे? हीरे, केन में। और जब हीरो की बारिश हो रही है तो वहां पे हीरो की गंगा बन गई, इसका नाम क्या है? तो पन्ना में कौन सा अभ्यारण्य हो गया आपका? गंगा अभ्यारण्य। पन्ना में दो अभ्यारण्य, केन पन्ना छतरपुर दोनों में आता है, और गंगा केवल पन्ना में आता है। पन्ना को ही डायमंड सिटी कहते हैं मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर एक और अभ्यारण्य है हमारा, जिसका नाम है ओरछा। ओरछा कहां पर है? निवाड़ी। ओरछा निवाड़ी में आता है, पूरा छा गया ओरछा निवाड़ी। इसके बाद देखिए सागर में आता है नोरादेही। सागर में कौन सा दोस्तों? नोरादेही। तो नोरादेही में नो देह आ रहा, देही में देह आ रहा है, तो शरीर को कहां नहीं धोना है? सागर में। तो नोरादेही कहां पर है? सागर में। इसके बाद देखिए दमोह में रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अच्छे अच्छे का दम निकाल देती है, तो दुर्गावती कहां मिलेगा? दमोह में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, मुरैना में चंबल। अब आपको एक बात पता है कि रेना कहां आता है भैया? चंबल नदी में। रेना सुरेशेना कहां रहा है? चंबल नदी में। तो मुरैना में कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य, घड़ियालों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। और नोरादेही प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है, नोरादेही दे मतलब शरीर, तो शरीर सबसे बड़ा है, तो नोरादेही कहां पर मिलेगा आपको? सागर में। इसके बाद देखिए शिवपुरी में एक करेरा था जिसको हटा दिया है। शिवपुरी में कौन सा था? करेरा अभ्यारण्य, जिसको समाप्त कर दिया गया। ये अभ्यारण्य नहीं है, ये विशेष बात नोट करें, करंट का क्वेश्चन आना ही है। ग्वालियर में कौन सा है दोस्तों? तो ग्वालियर जाओगे तो बहुत सारी घाटियां आएगी रास्ते में, तो घाटी का ग्वालियर हो गया। इसके बाद देखिए राजगढ़, राजगढ़ में आता है नरसिंहगढ़। राजगढ़ में कौन सा है? नरसिंहगढ़। ठीक, तो दोनों में गढ़ गढ़ बड़ा है। अब देखिए ये वाला जिला है हमारा आगरमालवा, और आगरमालवा में एक अभ्यारण्य है कामधेनु गो अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? कामधेनु गो अभ्यारण्य। अब देखिए देवासीहोर में एक अभ्यारण्य जिसका नाम है, देवासीहोर जिले में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है खेवनी या कीवनी, दोनों के बीच में आता है खेवनी या कीवनी। तो दोनों की नैया खेव रहा है, चला रहा है दोनों की नाव, देवास और सीहोर की खेवनी। अब देखिए इसके बाद होशंगाबाद। होशंगाबाद में कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों? बोरी। अगर किसी के ऊपर 100 किलो की बोरी रख दे तो उसका मुंह उड़ जाएगा, तो होशंगाबाद, और वो मर भी जाएगा तो फिर हमें कहां भेजना पड़ेगा उसको? नर्मदा में। तो होशंगाबाद का नाम चेंज होकर क्या हो गया? नर्मदापुर। अब रायसेन की बात करें, रायसेन में कौन सा अभ्यारण्य? तो रायसेन में दो अभ्यारण्य आते हैं हमारे, रातापानी और सिंगोरी। तो देखिए
लोग गोरा होने के लिए अलग अलग लोगों की राय लेते हैं, अलग अलग राय लेते हैं। गोरा होने के लिए सिंघोरी, तो गोरा होने के लिए अलग अलग लोगों की राय ली और अलग अलग पानी लगाने का बोला। तो राता पानी और रायसेन दोनों, राता पानी रायसेन और सिंघोरी रायसेन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपके पुराने नेशनल पार्क हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, नए वाले मध्य प्रदेश में जो प्रस्तावित नेशनल पार्क नहीं अभ्यारण्य होगा। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में जो प्रस्तावित नए अभ्यारण्य वो पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य प्रस्तावित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। बराबर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहां पर प्रस्तावित है और क्या विशेषता है इसकी। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े भी। चलो देखिए, अब नवीन अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंदौर। इंदौर में एक अभ्यारण्य बनने वाला है हमारा देवी अहिल्याबाई। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य कहां बनेगा दोस्तों? देखिए अहिल्याबाई होलकर इंदौर में बनेगा। देखिए अहिल्याबाई होलकर इंदौर की थी, तो अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य कहां बनेगा? सीधी सी बात है कि इंदौर में बनेगा। ये प्रस्तावित अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है? तो इंदौर में, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर इंदौर जिले से ही संबंध रखती है, वहीं की रानी थी। तो अहिल्याबाई होलकर कहां हो गया? इंदौर। इसके बाद देखिए धार में एक और अभ्यारण्य बनने वाला है जमुना देवी। क्या नाम है? जमुना देवी। जमुना देवी अभ्यारण्य कहां बनेगा? तो धार में। अब इसके पहले आपने पढ़ा था एक सरदारपुर अभ्यारण्य। अब सरदारपुर अभ्यारण्य में भैया धार है सबके पास, सरदार आए तो सरदार के पास क्या होती है? धार। और सरदार को जामुन खाना है तो पेड़ काट देगा। तो जमुना देवी कहां है? धार में। और जामुन का पेड़ काटने के लिए क्या चाहिए आपको? धार। तो सरदारपुर कहां हो गया? धार में। अब देखिए इसके बाद बुरहानपुर। बुरहानपुर में महात्मा गांधी क्या है? बुरहानपुर में महात्मा गांधी अभ्यारण्य प्रस्ताव, ये सारे प्रस्तावित है। ठीक है, महात्मा गांधी अभ्यारण्य कहां पर है? ठीक है, ये प्रस्तावित अभ्यारण्य मध्य प्रदेश क्या है? प्रस्तावित। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी कहां पर है? बुरहानपुर। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, समझना है। जो गांव बुरहानपुर है इसका नाम बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा गया है। बुरहानपुर जिले का नाम बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा गया है। ये एक मुस्लिम संत थे, ठीक है, सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर बुरहानपुर का नाम बुरहानपुर रखा जाता है। तो महात्मा गांधी भी तो क्या थे? संत थे, कपड़े पहनते नहीं थे। तो महात्मा गांधी भी क्या हुए? संत ही तो हुए। तो बुरहानपुर और महात्मा गांधी दोनों से। इसके बाद देखिए अगला हरदा। हरदा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य प्रस्तावित है। हरदा जिले में कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखियो हरदा आ रहा है, हरदा जिला, तो लोग प्रसाद को क्या करते हैं? हृदय से लेते हैं, दिल से लेते हैं, जितनी दो इतनी ले लेंगे, मना नहीं करते प्रसाद लेने। तो हरदा में कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरदा में कौन सा हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो हरदा में राजेंद्र प्रसाद हो गया। इसके बाद देखिए छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में संजय गांधी अभ्यारण्य प्रस्तावित है दोस्तों। क्या है? संजय गांधी। संजय गांधी अभ्यारण्य कहां पर है? छिंदवाड़ा। अब देखो छिंदवाड़ा जो है ना कमलनाथ का संसदीय क्षेत्र भी रहा है और कमलनाथ अभी यहीं से विधायक भी है और संजय गांधी के सबसे अच्छे मित्र थे और संजय गांधी ही कमलनाथ को राजनीति में लाए थे। तो उन्होंने अपने जिले में मित्र के नाम पर एक अभ्यारण्य बनाने की बात कर दी। तो संजय गांधी कहां पर होगा? छिंदवाड़ा। ठीक है, अब देखिए मंडला में एक अभ्यारण्य बन रहा है दोस्तों। मंडला में दलपत शाह अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। कौन सा अभ्यारण्य बना है मंडला में? दलपत शाह। दलपत शाह अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित दोस्तों? मंडला में। दलपत शाह अभ्यारण्य कहां बनेगा? मंडला। तो देखिए मंडला के राजा थे दलपत शाह, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है यहाँ पर जिसका नाम है दलपत शाह। ठीक है, अब देखिए रीवा में एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है बसामन मामा। क्या है? वसामन मामा। वसामन मामा ये गो अभ्यारण्य है। वसामन मामा नाम से एक गो अभ्यारण्य बनाया जा रहा है रीवा में। वसामन मामा अभ्यारण्य कहां बनाया जा रहा है?
रीवा जिले में। देखिए रीवा, रीवा री मतलब रहना, तो मामा के यहाँ सब बच्चे रहते हैं, तो वसावन मामा कहाँ पर है? रीवा। अब देखिए इसके बाद आता है सतना। सतना जिले में एक अभ्यारण्य बन रहा है जिसका नाम है सरभंगा। क्या नाम है? सरभंगा। सरभंगा अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है दोस्तों? तो ये बन रहा है आपका सतना। देखो इसको कैसे याद रखोगे आप? सरभंगा वाले को समझना है। सरभंगा कहाँ बन रहा है अभ्यारण्य? सतना में। यहाँ पे लिख देते हैं सरभंगा। अब देखिए सरभंगा सतना। तो सतना में प्रदेश में सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। प्रदेश में सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है? सतना जिले में। ठीक है, तो भैया आपने देखा होगा कि गधे के ऊपर लोग बहुत ज्यादा भार ढोड़ ढो के ले जाते हैं, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उनके ऊपर वजन वगैरह ला देते हैं, तब भी वो बेचारा चलता है। अब सारे गधों के ऊपर जब हमने ज्यादा भार लाद दिया तो सिर सबका क्या होगा? घूम जाएगा। सिर सबका घूम गया और कहाँ चले गए? सतना। तो सरभंगा कहाँ हो गया? सतना। या गधों को ज्यादा सताते तो कहाँ चले जाते हैं? सतना चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा मेला भी लगता है सतना में, और सरभंगा अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? सतना में। गधों का सिर घूम गया तो कहाँ चले जाएंगे? वो सतना चले जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला आता है हमारा सीहोर की बात करते हैं। तो सीहोर में है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है दोस्तों? तो सीहोर। सीहोर में होर वर्ड आ रहा है और सी भी आ रहा है। सी का मतलब होता है देखना। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि भारत कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ है, तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और सभी रियासतों को आपस में मिला लिया। सभी राजाओं के सामने हार गए, तो सीहोर में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य बन रहा है। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर है? तो सीहोर में। ऐसे याद रखें। अब देखिए इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नरसिंहपुर जिले में बनाया जा रहा है। इंदिरा गांधी कहां बन रहा है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कहां पे बन रहा है? नरसिंहपुर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इंदिरा एक महिला है, तो महिला का अपोजिट क्या होता है? नर। ठीक है, नारी का अपोजिट नर, तो इंदिरा का अपोजिट क्या होगा? नर। तो इंदिरा गांधी कहां हो गया? नरसिंहपुर। ठीक है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहां हो गया दोस्तों? नरसिंहपुर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसका भी जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को, ताकि ज्यादा समय तक सारी चीजें याद रहें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो रिवीजन करवा देते हैं आपको। नए जो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बनने वाले प्रस्तावित अभ्यारण्य। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो नवीन अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं, देखिए सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर। सबसे पहले हमने पढ़ा इंदौर, अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर इंदौर की है, तो अहिल्याबाई होलकर इंदौर में ही बनेगा। जमुना देवी धार की, तो धार में बनेगा। जामुन का पेड़ सरदार ने काटा, सरदारपुर धार में। और जामुन का पेड़ काटा, तो जमुना देवी कहां पर मिलेगा? धार। इसके बाद देखिए हमने पढ़ा बुरहानपुर में महात्मा गांधी, वो भी संत थे, बुरहानुद्दीन, और महात्मा गांधी भी संत थे, तो दोनों बुरहानपुर में। ठीक है, इसके बाद हरदा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग हृदय से लेते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। छिंदवाड़ा में संजय गांधी कमलनाथ के मित्र थे। छिंदवाड़ा में कौन सा बन रहा है? संजय गांधी। इसके बाद देखिए मंडला में कौन सा है? तो मंडला के राजा के नाम पर ही रखा गया है, दलपत शाह। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वो हमारा रीवा में बसावन मामा। ठीक है, इसके बाद देखिए सतना में सरभंगा। सभी का सर घूम गया तो सतना चले गए। नरसिंहपुर में आता है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य प्रस्तावित है। नरसिंहपुर में कौन सा प्रस्तावित है? इंदिरा गांधी। अब देखिए सीहोर में एक और प्रस्तावित है हमारा, जिसका नाम क्या है? सीहोर वाले का सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सीहोर में प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य करवा दिए मैंने आपको। इसके पहले नेशनल पार्क में करवा चुका हूँ मध्य प्रदेश का फोटो, स्थापना किस प्रकार से, इंफॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, ये महत्वपूर्ण टॉपिक करवा चुका हूँ मैं आपको, तो वो वीडियो भी जरूर देखें। और इसके पहले ज्योग्राफी भी पढ़ा चुका हूँ, और मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है PSC SI SSC महारक्षक पटवारी जेल के लिए, तो वो वीडियो भी जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।